नाउ यू सी दिस स्ट्रक्चर। तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है। देखो दिस ब्लू, सपोज ये ब्लू ले लेते हो, सपोज ये ब्लू नाइट्रोजन है, तो ये ब्लू इधर है, एक ब्लू इधर है। How will you find out? You see, so here blue is this side, here blue is this side, here blue is this side, ठीक है। तो अब ये कौन सा हो गया, बोलो, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। पर इधर सारे ब्लू वन साइड पे हैं, ओके। ऑल द ब्लू ऑन वन साइड, ऑल द सी डबल बॉन्ड ओ ऑन वन साइड, देख रहे हो, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये वन साइड, तो इसलिए ये हो गया पैरेलल, ठीक है जी। अंडरस्टूड। चलिए, तो इसलिए हु विल डिसाइड, बताइए कौन डिसाइड करेगा कि प्राइमरी जो हेलिक्स बनेगा या बीटा शीट बनेगा, हु विल डिसाइड? द अमीनो एसिड कंपोजिशंस। अब आप खुद बोलिए, यहाँ छोटे छोटे आर ग्रुप वाले प्रोटीन होंगे, अमीनो एसिड होंगे ना, बड़े बड़े आर ग्रुप वाले अमीनो एसिड होंगे बीटा शीट में? गैस करिए। गैस करो। अरे चुप रहने से क्या होगा, ये सब केवीपीआई में आएगा आपका। आपका केवीपीआई क्लास में बताया नहीं? All of these will come in your KVPI class. चलिए, तुमने कुछ बोला नहीं इसलिए मैंने कोलाजन हेलिक्स कैंसिल कर दिया। फाइन। सो अब हम लोग सीधे चले जाएंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। तुम बताओगे नहीं तो मैं काट दूंगा पढ़ाई ना। सो टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब हम दोबारा कॉइलिंग करेंगे, ओके। अरे सुनाई दे रहा है ना, कट गया? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो पूछने से? क्योंकि जेजेस के क्लास में बिना पढ़े आने से कुछ फायदा नहीं है। तो दिस टर्म रेफर्स टू द टेंडेंसी फॉर द पॉलीपेप्टाइड चेन टू अंडरगो एक्सटेंसिव कॉइलिंग और फोल्डिंग टू प्रोड्यूस ए कॉम्प्लेक्स समवट रिजिड स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा फोल्डिंग है? सो दिस इज सेकेंडरी कॉइलिंग। क्यों? हम एक बार ऑलरेडी कॉइल कर चुके हैं, ओके। नाउ इसमें क्या है, इट involves only one polypeptide chain। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, मैंने जब जहां से लिया है उन्होंने भी नहीं दिया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। इट यस इन्वॉल्व सर। only one polypeptide chain। The folding normally occurs from interactions between amino acids residues relatively far apart in the sequence. The stabilization is by various types of bonds, okay। तो इसमें अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, बीटा शीट भी हो सकता है। In these structures, polar side chains are affected, okay। इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे। सो in this structure, the various R groups come close to each other, okay। The various R groups come close to each other, resulting in different
टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनेगा। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय, हर तरह का बॉन्ड, जितना बॉन्ड आप जानते हो सब बॉन्ड आप लिख सकते हो। ओके, ऑल ड्यू टू आर आर इंटरेक्शंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। एंड प्लीज रिमेंबर, ये आपका ये जो 11th क्लास का वन ऑफ द टफेस्ट लेक्चर्स है एंड एक गारंटेड केवीपीआई एरिया है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग जो बिना पढ़े आ जाते हो फिर गड़बड़ करता है। अब यहाँ देखिए, यू सी दिस ड्राइंग, ये कितना तो चेन है बताइए? हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हियर? Single. एक, it starts with an amino group and ends with a COH group. फाइन, तो इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शरी स्ट्रक्चर। Tertiary structure. बट ये कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है? ये वाला अल्फा अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स। ओके, सो ये अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स, इसमें ये क्या है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, माने यहां कॉइलिंग नहीं हुआ। ये भी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में है। अंडरस्टूड? तो इसलिए यहां कोई भी बीटा शीट नहीं है, बट वो भी हो सकता है। ठीक है, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए आप हम लोग क्या कर रहे हैं? आर आर इंटरेक्शंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन रहा है, वांडर वाल्स बॉन्ड बन रहा है। तो हर तरह का बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। ठीक है जी, तो इसलिए आपको याद क्या रखना है इसमें? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉइंट नंबर 2 आर आर इंटरेक्शन, पॉइंट नंबर 3 क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलो बोलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अभी आया हाँ सर। सर आप कीजिए। हाँ, वो तो थोड़ा सा वो इश्यू अगर नेट का होगा वो तो होता ही है। सो एक्चुअली आप यहाँ कौन कौन सा बॉन्ड पाएंगे? कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है? ऑलवेज वन। वो प्राइमरी भी हो सकता है बट Only one. सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा बॉन्डिंग मिलेगा? हर तरह का बॉन्ड मिलेगा। किस कारण से बॉन्डिंग मिलेगा? आर आर इंटरेक्शन। तो द बॉन्डिंग इज ड्यू टू आर आर इंटरेक्शंस। अंडरस्टूड? फाइन, तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ उसके बाद हम लोग चले जाएंगे फाइनल स्ट्रक्चर। तो इसमें एक और चीज याद रखो, ये रेड पॉइंट हम लिखेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन्स, अब हम प्रोटीन्स लिखेंगे, माने फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन्स हैविंग ए सिंगल polypeptide chain, okay, polypeptide chain attain their functional structure. Okay, proteins having a single polypeptide chain attain their functional structure only in tertiary structure. Okay, okay, they will never form quaternary. क्यों? क्योंकि उसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है।
Understood? Point number 2. For function ability, even, okay, for function ability, even non-protein parts like like heme may also be added. ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है, इसमें क्या होता है, अकेला प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है. ठीक है, तो फॉर फंक्शन एबिलिटी इवन नॉन प्रोटीन पार्ट्स लाइक हीम में बी एडेड. तो इसमें हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, मायोग्लोबिन is equal to protein in tertiary structure plus heme. ठीक है, उसी तरह टाइटिन is equal to protein in tertiary structure but no non-protein groups. Understood? तो ये आपका हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में. चलिए, तो अब उसी तरह से हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी हम सेम पॉइंट्स लिखेंगे. सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें मोर देन one polypeptide. सो इसको हम लोग 3D लिख दे या 4 कर देंगे, 4. तो दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ओके, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. So this refers to, okay, the tendency of polypeptide chain to undergo a secondary coiling or tertiary coiling. ठीक है, now it involves greater than one polypeptide chain, always more than one polypeptide chain. ठीक है, बाकी सब सेम है. ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. इधर भी हम लिखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना. ठीक है, बाकी सब ये सब सेम है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना. तो एथरे सबु जिनस सेम रहिबा, खाली डिफरेंस कौन रहिबा, एक रु एटा मोर देन एक है जीवो. ठीक है, तो यहाँ अभी हम लोग वही चीज लिखेंगे. तो प्रोटीन्स having more than one can attain in quaternary structure. Okay, सो इसमें भी आपका नॉन प्रोटीन ग्रुप्स ऐड हो सकता है. तो इसमें हम लोग लिखेंगे हीमोग्लोबिन, उसमें प्रोटीन इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्लस 4 हीम होता है, 4 हीम. Yes, sir. उसी तरह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में 5 और 6 सब यूनिट्स होता है. ओके, डीएनए पॉलीमरेज में 14 सब यूनिट्स होता है, एटसेट्रा. क्लियर? तो ये आप थोड़ा सा आराम से आज पढ़ेंगे, कोई डाउट्स हो तो कल पूछेंगे, क्योंकि
ये एक ऐसा पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है जिसमें आज भी नोबेल प्राइज मिलता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा के सम अप करूंगा। तो अभी हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। देख रहे हो कितना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, सब कुछ दिया हुआ है। सो आई विल ट्राई टू शो यू अ डायग्राम। तो इसमें आई विल शो यू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वही टर्शरी को 3-4 बार जोड़ दोगे तो बन जाएगा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये आपका सेकेंडरी बीटा प्लीटेड शीट है, ये आपका सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स है। ये जुड़ के आपके क्या बनाता है? तो ये देखो, एक ही पॉलीपेप्टाइड अगर चेन है तो टर्शरी है। देख रहे हो, इट स्टार्ट्स विथ हियर, जस्ट ट्रेस करो, इधर गया, इधर गया, इधर 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 फिनिश्ड। तो देख रहे हो, तो इसीलिए आप यहाँ कौन कौन सा स्ट्रक्चर है मेरे को बताना। फाइन। तुम लोग भी तो शहरों में रह के भी कितना कट रहा है तुम लोग का। अब देखो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बोलो? बीटा शीट। बीटा प्लेटेड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बोलो? बीटा अल्फा हेलिक्स। शीट। ये बीटा शीट है, ये है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स। ओके, ये कौन सा है? अल्फा। ठीक है, ये कौन सा है? बीटा। समझ रहे हो? अब ऐसे 4 ठो जोड़ दिया तो ये क्वाटरनरी हो गया, माने मोर देन वन। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? मोर देन वन। तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी। ओके, सो ये आपका जो स्ट्रक्चर है फिनिश्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो टाइम भी हो गया हमारा। ओके, सो प्लीज जाके इसको अच्छे से देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। टुमारो आई विल टेक डाउट्स एंड वी विल गो अहेड। ठीक है।